वेलकम टू स्पेक्ट क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वो पढ़ लिया था, बॉन्डिंग इन दी कॉम्प्लेक्स, बीवीटी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी और एलएफटी थ्योरी। तो अब पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो आइए देखिए कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो अपना कोई भी एक सेल है या फिर एक अपनी ये है ट्यूब, जिसमें कि अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, कोई अपनी लाइट है। अब ये लाइट होती है अपने विजिबल रीजन की, ठीक है, विजिबल रीजन। तो ये जैसे ही इस सॉल्यूशन की ट्यूब पे अपन लाइट पड़ेगी तो फिर ये बाद में जो कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ लाइट अपनी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो एब्जॉर्ब लाइट है वो अपनी होती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और जो हमारी ट्रांसमिट लाइट होती है ये अपने को जो आइज होती है, ह्यूमन आइज, उनकी जो रेटिना होती है उस पर ट्रांसमिट लाइट एक कलर सीन अपने को दिखाई देता है कि जो एब्जॉर्ब हुई है लाइट अपनी, यानी सॉल्यूशन में जो अपना कॉम्प्लेक्स आयन है या फिर कॉम्प्लेक्स आयन है जिस पे कि लाइट विजिबल रीजन की लाइट पड़ी है, वो अपना कोई एब्जॉर्ब करेगी और जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगी वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो अपने को सीन जो कलर दिखाई देगा वो अपना होगा, जैसे कि अपनी ये हुई है ऑरेंज। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें कि ऑरेंज लाइट अपनी एब्जॉर्ब हुई है और जो अपने को ट्रांसमिट होगी, जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो होता है ब्लू। तो अपने को जो लाइट दिखेगी रेटिना को, ह्यूमन आइज को जो लाइट दिखेगी वो अपना दिखेगा ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो ये बात हुई कि अपनी विजिबल रीजन की जो 7 रीजन होते हैं, विजिबल में 7 लेयर्स होती हैं। देखिए अपने जो विजिबल रीजन होता है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं, जैसे विव और ग्योर, ठीक है, विव ग्योर। तो जिस प्रकार से अपन वॉयलेट कलर से वॉयलेट, और ये अपना वॉयलेट कलर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर होते हैं। तो जैसे ही अपन इस लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अपना लैम्बडा इंक्रीज होता है और जो एनर्जी है वो अपनी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे वॉयलेट से रेड की तरफ अपन मूव करते हैं तो अपना लैम्बडा होगा, यानी वेवलेंथ होगी जो अपनी इंक्रीज होगी, और जो एनर्जी गैप है वो अपना डिक्रीज होगा। तो यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो अपनी लाइट एब्जॉर्ब करी कॉम्प्लेक्स आयन ने, यानी वो इन 7 कलर्स में से कुछ स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कुछ स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करेगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो अपने को ट्रांसमिट होके जो रे जो अपनी ट्रांसमिट होगी वो अपने को कलरफुल दिखाई देगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हुआ और अपनी ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो होता है अपना ब्लू कलर। तो अपने को जो सीन होगा कॉम्प्लेक्स कलर वो ब्लू कलर सीन होगा। देखिए जो वॉयलेट कलर है उससे अगर रेड की तरफ अपन मूव करते हैं तो लैम्बडा इंक्रीज होता है और एनर्जी अपनी डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जो अपना कॉम्प्लेक्स आयन है, यदि वो 7 जो कलर की रेडिएशन है इन सभी को एब्जॉर्ब कर ले तो अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो अपना ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। जब इन सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और जब स्पेसिफिक रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो अपने को जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है। 2 कंडीशन बन रही है, 3 कंडीशन बनेंगी। एक तो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, एक सारी रेडिएशन को अपना ट्रांसमिट कर दे, और एक अपना कंडीशन क्या बन रही है कि अपना एक किसी स्पेसिफिक जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखाई दे। तो कलरफुल दिखाई देने का एक ही रीजन है, बस किसी एक स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और अपने को उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीन हो कलर, बस। तो अपनी 3 कंडीशन थी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं कि जो डिफरेंट कलर के अपने
कॉम्प्लेक्स के अपने कॉम्प्लेक्स सीन होते हैं, ठीक है। यानी हर कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट कलर होता है, तो वो किस बेसिस पे होता है उसका अपन देखेंगे। तो जैसे अपना TiH2O कॉम्प्लेक्स है +3, जो कि पर्पल कलर का अपने को शो होता है, ठीक है। ऐसा COH2O का होल 6 +3, ये अपना होता है पिंक कलर का, ठीक है। ऐसे ही अपना होता है कॉपर का कॉम्प्लेक्स, ये होता है अपना ब्लू कलर, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट कलर होता है। जैसे कि अपना टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है एक्वस सॉल्यूशन का, वो होता है अपना पर्पल कलर। ऐसे ही कोबाल्ट है, उसका होता है पिंक कलर, और जो कॉपर है उसका होता है अपना ब्लू कलर, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स का अपना डिफरेंट कलर होता है। तो इसको देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स का क्या कलर आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, उसको देखेंगे अपन। तो एक अपने को कलरफुल साइकिल याद रखना है, ठीक है। देखिए ये होता है अपना वॉयलेट कलर, ये होता है अपना ब्लू कलर, ये अपना ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ठीक है। अब इनका अपन एक दूसरे से देखें तो ये अपना एब्जॉर्ब कलर है, एब्जॉर्ब कलर मीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे अपना ब्लू कलर है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ऑरेंज है, ये होता है अपना कॉम्प्लीमेंट कलर, जो कि सीन अपने को आई को दिखाई देता है। यानी ये ब्लू कलर की को जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और अपने को ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, या फिर अपना ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू दिखाई देगा। ऐसे ही अपना रेड है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन होता है और वॉयलेट का कलर येलो होता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अपना जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। तो अपना एक कंसेप्ट है, ठीक है, हमने पढ़ा होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFAC, ठीक है। तो जो d ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल, जैसे ही अपना कोई लिगैंड d ऑर्बिटल के जो मेटल है, मेटल के पास में जैसे ही लिगैंड आते हैं तो अपना रिपल्सन क्रिएट होता है उनमें, ठीक है। जो प्लस चार्ज होता है मेटल पे, यानी लिगैंड अपने लॉन पेयर पॉइंट चार्ज होता है, उन पर नेगेटिव चार्ज। ये अपने पढ़ा था CFT के अकॉर्डिंग। CFT के अकॉर्डिंग अपने क्या पढ़ा था कि जो लिगैंड होता है उन पे जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव होता है, और जो मेटल आयन है उस पर अपना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और जो लिगैंड है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, इनमें एक अट्रैक्शन होता है जो कि होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, ये अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूँ यहाँ पे कि लिगैंड अपना अट्रैक्ट होता है मेटल के द्वारा, ठीक है। यानी मेटल पे जितना अपना चार्ज होगा उतना ही लिगैंड अट्रैक्ट होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है ये कि जो लिगैंड है उसके लॉन पेयर और जो मेटल के d ऑर्बिटल होते हैं उनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इधर मेटल के d इलेक्ट्रॉन है उन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और जो लिगैंड है उसके भी लॉन पेयर पे नेगेटिव चार्ज। अब दोनों में क्या होगा, जब सेम चार्ज होता है तो अपना रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन जैसे होता है उसी के बेसिस पे अपने जो मेटल के d इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने अलग अलग एनर्जी के हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2g ऑर्बिटल, और ये होते हैं अपने Eg ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात पढ़ी थी अपन ने CFT में। तो जो T2g ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं dxy, dyz और dzx, ओके। और जो ये होते हैं dx² y² और ये dz²। अब देखिए जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें अपना एक्स से लिगैंड आते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में।
तो जो एक्सिस पे लिगेंड होते हैं अपने डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पे पाए जाते हैं dx² y² dz², ठीक है, यानी eg ऑर्बिटल अपने एक्सिस पे पाए जाते हैं, और जो बिटवीन दी एक्सिस होते हैं यानी एक्सिस के बीच में होते हैं वो होते हैं dxy yz और dzx, ठीक है। तो इनकी हो जाती है एनर्जी कम, क्योंकि अपने जो लिगेंड हैं वो अपने आ रहे हैं एक्सिस से, तो एक्सिस वाले लिगेंड जो ऑर्बिटल होते हैं उन पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और T2g की एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही टेट्राहेड्रल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है इसका, तो ये E हो जाता है और उसमें T2 ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन को यहाँ से क्या समझना है कि ये होते हैं अपने T2g और ये होता है अपना Eg, ठीक है। Eg की एनर्जी है अपना मान के चलो 2 और ये है E1, ठीक है। ये अपनी ग्राउंड स्टेट है एनर्जी और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके और यहाँ पे पहुँच जाता है, तो कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, h-nu। अपनी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h-nu, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वो ही अपनी क्या नाम है बिब ग्योर के बेसिस पे अपन देखेंगे, क्योंकि देखिए ये बिब ग्योर होती है अपना, जैसे ही वॉयलेट से रेड की तरफ मूव कर रहे हैं तो लैम्बडा अपना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी गैप अपना डिक्रीज हो रहा है, यानी जिसका एनर्जी गैप होगा वो कम होगा वो अपना ज़्यादा उसका लैम्बडा होगा, ठीक है, लैम्बडा उसका ज़्यादा होगा, और जिसका एनर्जी गैप मोर होगा वो अपना लैम्बडा कम होगा। तो उसी के बेसिस पे अपनी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ये अपना जैसे लैम्बडा अपना ज़्यादा है तो अपना होगा रेड कलर की तरफ मूव होगा, कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा, और यदि वो एनर्जी गैप कम होगा तो अपना एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना लैम्बडा ज़्यादा होगा, यानी रेड की तरफ जाएगा, और जितना एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा लैम्बडा कम हो जाएगा और अपना वॉयलेट या फिर ब्लू कलर की तरफ मूव हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का कलर, ठीक है। यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन है, माना कि ये वाला इस T2g ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, Ti कॉम्प्लेक्स है अपना। एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, TiH2 का होल 6+3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d2 4s2। अब ये जैसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये हो जाएगा 3d1, ठीक है। तो D1 में अपने 1 इलेक्ट्रॉन है T2g ऑर्बिटल में, और ये अपना Eg ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इस हायर एनर्जी स्टेट में यानी E2 में चला जाता है, ठीक है, कुछ रेडिएशन अपना एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो इसे बोलते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरफुल दिखाई देगा। जैसे ही अपना ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट में, तो कुछ जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को ट्रांसमिट कर देगा, वो अपने को सीन हो जाएगा। बस यही तो पढ़ना है अपने को कॉम्प्लेक्स में। तो ये अपना जो डी ऑर्बिटल में होता है वो डी, क्योंकि T2g है और Eg ऑर्बिटल है, तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसे बोलते हैं अपन डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये होता है अपन लेफोर्टे फॉरवर्डन ट्रांजिशन, यानी जो डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो अपनी यहाँ पे वो अपनी +0 है, तो इसके लिए ये जो ट्रांजिशन है वो फॉरवर्डन होता है। और जो लेफोर्टे फॉरवर्डन ट्रांजिशन होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, जिससे कि वो लाइटली कलर दिखाई देते हैं, यानी जो गहरे कलर हैं वो कलर ज़्यादा कलरफुल दिखाई नहीं देते, यानी लाइटली दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन फॉरवर्डन ट्रांजिशन, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपना ट्रांजिशन कर रहा है, तो ये 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स की वेवलेंथ का एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब ये जितनी बढ़ेगी वेवलेंथ अपना उतना ही लैम्बडा बढ़ेगा, ठीक है, तो ये उतना ही
कलरफुल दिखाई देगा, यानी इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो रहा है वन इलेक्ट्रॉन का, इसलिए अपन कलर वो बता रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स का अपना जो स्पेक्ट्रम होता है उसको देख लीजिए। जो एब्जॉर्बेंस वर्सेज लैम्बडा, यानी अपना वेवलेंथ के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, एब्जॉर्बेंस और वर्सेज लैम्बडा के बीच में अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, उससे अपने को पता लग जाता है कि अपना कितना शार्प पीक है और कितना ब्रॉड पीक है। तो अपनी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो जितनी ज़्यादा होगी, यानी एब्जॉर्बेंस लॉग ये होती है अपनी ये वाली लॉग ई। ठीक है, तो ये अपनी जितनी ज़्यादा होगी वो अपना उतना ही शार्प या फिर इंटेंस होगी, उतना इंटेंस पीक मिलेगी अपने को जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। तो अपने जो डी ट्रांजिशन होते हैं वो होते हैं अपने ब्रॉड। क्यों? अब उसका ब्रॉड रहने का रीज़न देखते हैं। तो देखिए, जो मेटल और लेगेंड होते हैं उनके बीच में एक रिजिड बॉन्ड तो होता है नहीं है। ठीक है, अब रिजिड बॉन्ड नहीं होता तो जैसे ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अपना जो इसमें वाइब्रेशन और हो जाते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के साथ साथ में वाइब्रेशन हो जाते हैं, जिससे कि अपने को ये ब्रॉड बैंड मिलता है। ठीक है, यानी ये प्लॉट है अपना एब्जॉर्बेंस और लैम्बडा के बीच में। तो ये अपना कुछ इस प्रकार से ये ब्रॉड हो जाता है, यानी ये होना चाहिए थे ऐसे शार्प पीक, लेकिन ये हो जाता है अपना ब्रॉड। ब्रॉड का जो रीजन है उसके दो रीजन हैं। एक तो होता है इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और एक इसका रीजन है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जिससे कि अपना जो बैंड है उसका ब्रॉड का जो रीजन है वो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से अपना जो बैंड है वो अपना ब्रॉड बैंड दिखाई देता है। अब देखिए, जो मेटल एफ ऑर्बिटल होते हैं उनमें अपना शार्प इंटेंस पीक आती है, यानी उसमें ब्रॉडनेस नहीं आती, क्योंकि उसमें जो अपना ट्रांजिशन है यानी डेल्टा ओ है वो अपना ग्राउंड स्टेट से जैसे एक्साइटेड स्टेट में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो अपना उसमें डेल्टा ओ चेंज नहीं होता, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट और उसमें होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने जो एफ ऑर्बिटल है वो डीप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपना इसमें शार्प इंटेंस पीक प्राप्त होती है अपनी।